हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर आकाश फिटनेस, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आकाश। तो एक और एपिसोड आ गया आज ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक चल रही है, सही चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन। 50 दिन हो गए हैं, 50th डे है आज ट्रांसफॉर्मेशन का। बढ़िया चल रहा है, अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है। स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स अवर गोल। एकदम फास्ट नहीं, ना ज़्यादा स्लो, ग्रेजुअल एंड ठीक पेस पे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो इट्स गुड। थोड़ा एनर्जी डिप लगता है बीच बीच में, बट ठीक है। अभी मैंने थोड़ा कार्डियो भी ऐड कर दिया, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था। तो बाकी आज जो है मैंने थोड़े अपने ब्लड टेस्ट कराने लगा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ब्लड टेस्ट कराए हुए। जब मुझे कोविड हुआ था उसके अराउंड कराए थे ब्लड टेस्ट, उसके बाद कराए नहीं काफ़ी टाइम से। तो अभी कोई लास्ट जब से स्टार्ट की एक्सरसाइज करना, तो मैंने सोच रहा था कि ब्लड टेस्ट एक बार करवा लूँ, देखूँ बेस लाइन कहाँ पे है चीज़ों का। और एक और बड़ा इसका पर्पज़ था करवाने का, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट्स होते हैं कि वे प्रोटीन लेंगे या सप्लीमेंट्स लेंगे, क्रिएटिन लेंगे तो हमारी लिवर ख़राब हो जाएगा या हमारी किडनीज़ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो मैं टेस्ट करवा के आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब ऑन एंड ऑफ कह सकते हो, ऑन एंड ऑफ तो नहीं कह सकते, हाँ, जब मैं वर्कआउट करता हूँ, जिम जाता था पिछले मतलब वो 2 साल ढाई छोड़ दो, जब मैंने नहीं किया उस समय तो मैंने प्रोटीन नहीं कंज्यूम किया। तब तो ऐसे घर का ही खाना खा रहे थे, कोई डाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, जो घर पे बनता था वो खा रहे थे। बट जब मैं जिम करता था, और अभी भी लास्ट 5 मंथ से जब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली अपना वे प्रोटीन ले रहा हूँ, और क्रिएटिन जो है वो ऑन एंड ऑफ लेता हूँ मैं। तो उससे क्या होगा कि मेरी रिपोर्ट से आप लोगों को भी क्लियर होगा कि जो भी ये लोग बोलते हैं कि भाई ये वे प्रोटीन लोगे तो आपके लिवर और किडनीज ख़राब हो जाएंगी या क्रिएटिन से हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इसमें कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि ये वे प्रोटीन है जो कि मिल्क से बनेगा। या अगर आप प्लांट बेस्ड कोई प्रोटीन लोगे तो वो पीज से बनेगा या राइस से बनेगा, उन चीज़ों से बनेंगे। तो ये तो हम अपने नॉर्मल मील में भी खाते हैं, तो ऐसा इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई शेडी सोर्स से लोगे या आप कोई गलत प्रोटीन ले लोगे जिसमें मिक्स किया उन्होंने कुछ, तो उस पर आपको नहीं, उसमें नहीं हम बता सकते कि नुकसान होगा या नहीं होगा। हाँ, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कि प्रोटीन इनटेक को थोड़ा लिमिट करना पड़ सकता है, जैसे किसी का कोई यूरिक एसिड ज़्यादा है या कुछ ऐसा है, तो उसमें भी आपको प्रोटीन तो लेना ही है ना। तो आप चाहे वे प्रोटीन लो चाहे आप डाइट से लो, यू हैव टू टेक द प्रोटीन। तो बाकी अभी चलो, भैया आने वाला है टेस्ट करने वाला, तो अभी मैं जाऊंगा अपने सैंपल देता हूँ। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों को अपनी थोड़ी पुरानी रिपोर्ट्स जो मैंने करवाए हैं अपने टेस्ट, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे क्या क्या टेस्ट थोड़े डीरेंज्ड आते थे, और अभी जो मैं करवा रहा हूँ कि जब से मैंने अब एक्सरसाइज भी शुरू किया, वेट भी मेरा काफ़ी कम हो गया। काफ़ी नहीं बोल सकते, बट जहाँ से शुरू किया वहाँ से काफ़ी डाउन आ गया, 104 kgs के अराउंड आ गया है। 112 के अराउंड शुरू किया था, तो 8 किलो कम हो गया है। तो मस्ट भी जो मेरे कुछ पैरामीटर्स अप डाउन थे, क्योंकि कोविड के ड्यूरेशन में भी, जब कोविड हुआ था मुझे, उसके बाद जब मैंने टेस्ट करवाया था, तो मेरा जो लिवर का टेस्ट है वो हमेशा डीरेंज्ड आते थे लेवल्स। जो SGOT SGPT होते हैं, हम लिवर के बोलते हैं AST ALT, वो मेरे डीरेंज्ड आते थे हमेशा से। और ये पास्ट 2-2.5 साल में, जब मैं पहले भी जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, तब मेरा कभी नहीं आए। पर जो ये मैंने पीछे 2 साल में जिम वगैरह अपना बंद किया और डाइट पे ध्यान नहीं किया, तो मेरे वो आते थे। और मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, मुझे फैटी लिवर भी था। अभी तो रिसेंटली मैंने करवाया नहीं है। तो ये तो हमारी फैमिली में भी रन करता है फैटी लिवर, और प्लस डाइट भी नहीं है। तो अब करेक्ट किया है और अब टेस्ट करा रहा हूँ आज, तो देखते हैं, आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि वे प्रोटीन से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो चलो जाते हैं, हम सैंपल देते हैं, और उसके बाद फिर जब रिपोर्ट्स आएंगी तो आप लोगों को थोड़ा उसको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं टेस्ट के बाद, सी यू। टाइमिंग चल रही है ना? इधर से करोगे या इधर से? इसलिए मैंने बाहर बुलाया था।
थोड़ी ढीली करो। सो वेलकम बैक, स्वागत है आप लोगों का फिर से। हमारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो हमने टेस्ट कराया था, आपने देख ही लिया सैंपल जब गए हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ अपना टेस्ट के बारे में। थोड़ा मैं जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, जो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स कुछ हैं, मैं उनके स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिखा दूँगा। और एक्चुअली मैं थोड़ी ढूंढ रहा था अपनी, जो मैंने कोविड के बाद अपना एक टेस्ट कराया था लीवर वगैरह का, वो रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है। बट मैं आपको वर्बली बता दूंगा कि मेरे को याद है कि मेरे एंजाइम की लेवल क्या थी उस समय। एक रिपोर्ट है जो मैंने 2020 में करवाई थी, तो उसका मैं आपको बताता हूँ और अभी का थोड़ा कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन कहाँ पे है इस समय। तो चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये रही मेरी रिपोर्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं, लिपिड प्रोफाइल कराया, मेन टेस्ट जो कि एक वीडियो में जो हार्ट के रिलेटेड या कोई थी, पापा ने भी रिकमेंड किए थे कि आपको ईयरली वंस इन ए ईयर या ट्वाइस ए ईयर आप लोगों को करवाने चाहिए, जिसमें कि आपके बेसिक टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट आ गया, लिपिड प्रोफाइल आ गया, KFT हो गया, जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, और अपना LFT लिवर फंक्शन टेस्ट आ गया। और अगर आप चाहो करवाना तो एक CRP भी करवा सकते हो, जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन की, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। बेसिकली यही टेस्ट हैं, मैंने भी अभी यही टेस्ट कुछ करवाए हैं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ, लिपिड प्रोफाइल मैंने कराया है, जिसमें कि इन्होंने एपोलाइपोप्रोटीन A1, एपोलाइपोप्रोटीन B, उनका रेशो, कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, VLDL, नॉन HDL, ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, एक्सेप्ट जो मेरा ना पिछले जब से मैं मतलब कुछ टाइम से मेरा लिपिड प्रोफाइल में LDL जो है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। 116 इसका लेवल है इस समय। 100 के नीचे जो है वो ऑप्टिमल लेवल होता है, जो 100 to 129 है वो नियर ऑप्टिमल है, मतलब मेरा नियर ऑप्टिमल लेवल में है, बट इट इज़ नॉट ऑप्टिमल। तो ये एक दो बार मैंने जो पीछे भी करवाया है तो वो मेरा ये ज़्यादा ही आया है। अब मे बी ये इस कारण हो सकता है जो 2 साल में डाइट ख़राब की या वेट गेन किया है, रीज़न हो सकता है। बाकी टोटल कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक है और ट्राइग्लिसराइड्स भी मेरे ठीक है। अब इसको करेक्ट करने का, देखो अभी तो मैं कर रहा हूँ अपना वेट कम वगैरह, तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं थोड़े टाइम बाद कराऊँ, जब और थोड़ा वेट कम हो जाए, तो ये करेक्ट हो जाए ऑन इट्स ओन। अगर नहीं होगा, और मैं फ़िश ऑयल सप्लीमेंट भी अपना ऐड करूँगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जिसमें हो, ताकि गुड फैट्स आएँ। तो सैचुरेटेड फैट्स को थोड़ा लिमिट करूँगा। ऑयल्स को चेंज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल वगैरह या उन चीज़ों से ऑलिव ऑयल की तरफ कर सकता हूँ, मैं कैनोला ऑयल यूज़ कर सकता हूँ। बाकी इतना ज़्यादा कोई डिरेंज नहीं है, बट हाँ थोड़ा हायर साइड पे है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसको करते हैं कुछ इसका। बाकी जो मेरे को इसमें एक सबसे मेन चीज़ थी जो मैं था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे LFTs, मेरे पिछले कुछ टाइम से मेरे LFTs में सारे नहीं मैं बोलूँगा, SGOT, SGPT हमेशा डिरेंज्ड ही आ रहे थे। मतलब जैसे कि मैं अभी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। मैं अभी ये रही मेरी रिपोर्ट, ये है 2020 की, 2020 के मिड में कराए होंगे उस समय की रिपोर्ट है। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। तो इसमें मेरा जो SGPT लेवल था वो 74.9 था, जो आपका मैक्स लेवल है वो 41 है। देखो ये भी जो 41 लेवल इन्होंने रखा होता है, ये हमारी जो पॉपुलेशन है, ये मोस्टली लोगों को फैटी लिवर होता है, तो ये ना जो अपर लिमिट है इसको भी थोड़ा रेस करके ही बताया है। जो इसका ऑप्टिमल लेवल है वो होना चाहिए 20s के अराउंड, 20s या 30s या 20 से भी अगर नीचे हो तो वो तो एकदम परफेक्ट है। तो मेरा 74.9 था इस समय। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे को कोविड हुआ, उसके बाद जब मैंने LFT अपना कराया था, तो मेरे ये जो लेवल्स थे क्या बोलते हैं इसको, SGPT के, ये अराउंड 135 या 134 इतनी रेंज में चले गए थे। तो मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, तो मेरे को जिन्होंने किया था अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट ने बोला अपना वेट कम करो, आपको बहुत फैट है यहाँ एब्डोमेन के अराउंड।
तो फैटी लिवर भी आपको एज सच लिवर के कोई जो स्ट्रक्चर है वो सब तो ठीक है, एज सच कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ फैटी लिवर है। तो ये मेरा हमेशा से ज़्यादा आ रहा है। अब क्या है, मैंने विटामिन सी, विटामिन ई ये भी खाई, यूडिलिव भी खाई मैंने। देखो यूडिलिव जो है देते हैं, डॉक्टर्स भी देते हैं कि आपको है, बट यूडिलिव का एज सच कोई फंक्शन नहीं है फैटी लिवर में। उसको मेनली जैसे आपको गॉल स्टोन्स होते हैं छोटे, उनको डिज़ोल्व करने में वो मे भी हेल्प कर सकता है, बट एज सच कोई एविडेंट नहीं है उसका कि वो करेगा या नहीं। मैंने भी खाई कुछ टाइम, बट मुझे कोई असर नहीं हुआ, मेरे लिवर एंजाइम्स हमेशा ही ज़्यादा रहे। इनको सही असर हुआ है, देखो जब मैंने अपना वेट कम करना शुरू किया। अब मैं आप लोगों को इस बार की रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो मेरा SGPT इस बार है 31.5, जो कि मैक्स 130 चला गया था, और दूसरा है 28.3 SGOT। तो आप खुद देखो, जब आप अपनी बॉडी का 10% ऑफ बॉडी वेट जो है आप कम करोगे, तो आपके अपने आप लिवर एंजाइम्स जो हैं वो लोअर लिमिट पे आ जाएंगे। 10% बॉडी वेट अगर आप अपना कम करोगे, आपका फैटी लिवर भी कम होगा, आपके ये एंजाइम्स भी ठीक होंगे। तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। इस समय मेरे इतने हैं, वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा जो मैंने कोविड, क्योंकि वो रिपोर्ट पता नहीं कहाँ है, पापा ने फेंक दिया या क्या है, जो भी है। तो उसमें मेरे 130 के रेंज में चले गए थे, तो अब आ गया। तो ये क्यों आए हैं, एक तो मैंने डाइट क्लीन किया, और जो हमारा प्रोटीन है ना उसका लिवर प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। वे प्रोटीन लो या आप डाइट से लो, वो आपको लिवर को प्रोटेक्ट करता है। हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, ट्रांस फैट डाइट, फिर रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड कार्ब्स, ये जो हैं ये आपके इन्फ्लेमेटरी डाइट है, ये आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन करेगा, फैट डिपॉजिट करेगा। बट प्रोटीन डाइट जो है ये लिवर प्रोटेक्टिव है। तो आप खुद देख लो कि मैंने अभी जो प्रोटीन शुरू किया, जब मैंने बंद रखा हुआ था 2-2.5 साल, तो मेरे लिवर के एंजाइम सारे ऊपर नीचे हो गए थे। अभी मैंने जो पिछले 4-5 महीने में अपनी डाइट को थोड़ा क्लीन किया है, प्रोटीन ऐड किया अपना डाइट में, चाहे मैं डाइटरी प्रोटीन बोलूँ या सप्लीमेंटेशन बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, तो मेरे एंजाइम्स जो हैं वो थोड़े कंट्रोल में आ गए हैं। तो ये यही दर्शाता है कि ये नहीं है कि लिवर आप प्रोटीन लोगे तो आपको लिवर ख़राब हो जाएगा, ये कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप जेन्युइन अच्छा प्रोडक्ट लोगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो मेरे लिवर के एंजाइम्स आ गए। और मैंने एक चीज़ और जो ऐड की, जिसका रिसर्च है, जिसके बैक करता रिसर्च को, वो है मिल्क थिसल सिलिमरीन, जो कि लिवर के लिए अच्छा है। तो मैं वो भी खा रहा हूँ। पिछले कुछ 3-4 महीने से मैंने मंगवाया था, वाओ साइंस का होता है मिल्क थिसल, वो मैं यूज़ कर रहा था। और साथ में अपना डाइट क्लीन किया मैंने, सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट किया, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो मैंने एक और बड़ा, हमारे जो एशियन कॉकेशियन पॉपुलेशन है वो डेफिशिएंट होता है उनमें, वो है विटामिन डी लेवल्स। तो विटामिन डी लेवल्स जो हैं, और वैसे भी अभी पीछे कोविड टाइम में सबको इंडोर्स ही रहना पड़ता है, तो सन का एक्सपोजर भी नहीं है, तो वैसे ही लोगों के डी लेवल, तो मैंने विटामिन डी भी कराया, वो भी मेरा ठीक है, क्योंकि मैं अपनी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी रखता हूँ। या तो मैं अपने नाउ के प्रोडक्ट, उसका छोटा 5000 इंटरनेशनल यूनिट वाले कैप्सूल आते हैं, या 60,000 वाला वंस मंथली खा लो तो आपका ठीक रहता है। तो 49.45 नैनोग्राम पर मिलीलीटर मेरा लेवल आया है, जो कि सफिशेंट है, तो दैट इज़ गुड। विटामिन डी भी ठीक है अपना, ये भी करवाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बोन्स के लिए अच्छा है। अगर आपका लो लेवल्स होंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मसल एक्स, वीकनेस, आप प्रोन टू इन्फेक्शंस हो सकते हो। बट अगर आपको विटामिन डी लेवल्स ऑप्टिमल लेवल पे है, तो आपकी बॉडी जो है दैट इज़ केपेबल ऑफ फाइटिंग एनी, कोई आपको इन्फेक्शन होगी, कोविड भी होगा तो उसके लिए भी हमेशा देखो ना, बोलते हैं कि विटामिन डी लेवल जिनके इनसफिशेंट और कम है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको कोविड पकड़ सकता है, पर जिनके ऑप्टिमल लेवल पे हैं दे आर, मतलब वो थोड़े सेफ़ होते हैं। तो ये भी ठीक है। और कौन सा टेस्ट है और मैंने करवाया, विटामिन B12 कराया, वो भी मेरा ठीक है। 182 914 उसका लेवल है, 476 है मेरा, तो दैट इज़ गुड। बाकी मैंने आपको लिपिड प्रोफाइल बता दिया। और मेरा KFT भी मैंने करवाया था, वो मैं 1 मिनट देख लूँ कहाँ गया, हाँ यही है। तो KFT में जो मेरा यूरिया है वो मेरा आया है इस बार 52.3, जो इसकी अपर लिमिट है वो 49.2, बट दिस इज़ फिजियोलॉजिकल राइज, क्योंकि अराउंड 170-180 ग्राम्स पर डे मैं प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ, तो यूरिया तो बढ़ेगा, ये बाई प्रोडक्ट है उसका, तो ये लेवल्स बढ़े हैं। बट दिस इज़ फिजियोलॉजिकल, ये कोई पैथोलॉजिकल नहीं है कि मेरे को कोई किडनी प्रॉब्लम या वो हो गई है, दिस इज़ नॉर्मल, ये राइज कर सकता है
एक जो प्रोटीन इंटेक डाइट जिनका ज़्यादा है, और जब आपकी एज बढ़ती है तब भी ये बढ़ जाता है, तो ऐसा जिसका कोई वरी वाला नहीं है। बाकी क्रिएटिनिन लेवल्स भी मेरे नॉर्मल हैं, 0.8 to 1.3 लेवल है, तो मेरा 1.12 है, तो दैट इज़ गुड। क्योंकि मैं सप्लीमेंटेशन पीछे कर ही रहा था, अभी मैंने बंद की है, बट आई वॉज सप्लीमेंटिंग, तो ये दिस इज़ गुड लेवल्स, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा जो मेरी पिछली रिपोर्ट में ज़्यादा थी, वो थी मेरे यूरिक एसिड लेवल्स। यूरिक एसिड लेवल्स मेरे थे, अगर मैं आपको बताऊं, 7.4, तो अपर लिमिट है 7। तो इस बार की रिपोर्ट में मेरे वो भी थोड़े नॉर्मल आ गए हैं, दैट इज़ 6.1। तो इसका रीज़न है फर्स्ट ऑफ ऑल कि थोड़ा डाइट क्लीन किया, वेट कम किया, वाटर इनटेक अपना बढ़ाया है। वाटर इनटेक मैं काफ़ी मतलब अराउंड 5 से 6 लीटर पानी दिन में पी रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जो यूरिक एसिड जिनका ज़्यादा होता है, एज सच आपको प्रोटीन से दूर नहीं रहना है, आपको प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन रिच फूड जो होता है उनसे दूर रहना। उसमें क्या आएगा आपके, जैसे कि रेड मीट आ गया, गोट वगैरह, ऑर्गन मीट आ गया, ये सारी चीज़ें, अल्कोहल आ गई, देन आपकी ये थोड़ी मशरूम्स आ गए, या कुछ वेजिटेबल्स, पीस हो गई, या ये सब हो गया, टमाटोज़ वगैरह, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा इनको कट डाउन करना पड़ता है। बट अगर आप आपका बेस लाइन पे है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, आप अपने थोड़ा वाटर इनटेक बढ़ाओगे और अपना विटामिन सी सप्लीमेंटेशन अगर आप करोगे, तो वो भी दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द यूरिक एसिड। बट यूरिक एसिड को भी हमको बहुत नीचे नहीं लाना, क्योंकि यूरिक एसिड जो है उसका भी एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट होता है, तो वो भी आपके बॉडी में ये काम करते हैं। तो इस समय मेरा वो भी 6.1 हो गया, तो दैट इज़ अच्छा है कि लिमिट के अंदर। अभी प्रोटीन भी मैं अच्छा खासा ले रहा हूँ, बट यूरिक एसिड भी नॉर्मलाइज हो गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। पिछली रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा था मेरा। और बाकी तो सारे ठीक हैं, सोडियम पोटाशियम दे आर ऑल गुड, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो ये रहे मेरे तो टेस्ट। तो यही मैं आपको ये वीडियो बनाने का सोल मोटिव यही था। एक तो मैं अपने टेस्ट करवाना चाहता था कि मैं देखना चाहता था कि मैं सप्लीमेंटेशन अब वगैरह स्टार्ट किया, प्रोटीन डाइट, तो सब कुछ नॉर्मलाइज चल रहा है या नहीं। और मैं ये भी बताना चाहता था कि देखो, मतलब इन चीज़ों को अगर आप लोगे, जेन्युइन है, अच्छे हैं, तो ये आपको फ़ायदा देंगे, रादर देन आप सोचोगे कि जैसे मिथ होती है कि ऐसे ही कोई बोल देता है, हाँ प्रोटीन से भैया आपकी डब्बे से आपकी वो होगी, वो ऐसा नहीं है। वो अगर आप किसी गलत इंसान से ले लोगे या कहीं नॉन ऑथेंटिक सोर्स से लोगे, तब आपको रिस्क है ये सब होने का। क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और बीच में बंद किया तब मेरे पैरामीटर्स हिल गए, अब मैंने दोबारा शुरू किया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। एज सच अब जो मेरा फैटी लिवर है, मेरा मेन कंसर्न इस समय है कि मेरा जो LDL थोड़ा ज़्यादा है, ऑप्टिमल नहीं है, नियर ऑप्टिमल है, अबव ऑप्टिमल है, उसको ऑप्टिमल लेवल में लाया जाए। क्योंकि मेरा 116 है, तो गुड जो होता ना 100 के नीचे है, मतलब आपका 80s के अराउंड होना चाहिए। पहले मेरा स्टार्टिंग में इतना ही होता था, बट अब ये वेट शेट पुट ऑन कर लिया, ये कर लिया, तो वो बढ़ना ही था। कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट दिखते ही हैं। और दूसरा मेरा है कि मेरा फैटी लिवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि फैटी लिवर जो है मुझे है NAFLD बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, NAFLD। अब ये इस स्टेज पे हो तो ये कोई सिम्टम नहीं कॉज करता, ना कोई प्रॉब्लम कॉज करेगा, कुछ भी नहीं करता है, बट दिस कैन प्रोग्रेस। अगर NAFLD है, इसके बाद ये NASH बन सकता है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं इसको। उसके बाद ये फाइब्रोसिस हो सकता है। मैं आपको स्टेजेस बता रहा हूँ, होगा नहीं कि हर किसी को, कुछ कुछ को हो सकता है जो कि इनको टाइमली इस कंसर्न को पकड़े ना और उसको ट्रीट ना करें, तो उसके बाद ये फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, और एंड में जाके आपका कई बार कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो अपने को उधर स्टेज पे जाना ही नहीं है, अपने को सोचना ही नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे। हमको इधर से ही इसको, जैसे अभी कम की तरफ आ गए, तो इसको नॉर्मलाइज ही रखना है। तो अगर आपको भी फैटी लिवर है, अगर आपको ऐसे आपके एंजाइम्स ऊपर हैं थोड़े लिवर के, तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ इसमें आती है, जिसमें ट्रीटमेंट में आता है, कोई मेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपना 10% ऑफ बॉडी वेट कम करो, तो आपके ये एंजाइम्स जो हैं वो अपने आप लिमिट में आ जाएंगे। और हेल्दी खाओ, प्रोटीन डाइट खाओ, सैचुरेटेड फैट्स थोड़े कम खाओ, शुगर्स को अपनी डाइट से एलिमिनेट करो, रिफाइंड कार्ब्स को कम करो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, और एक्सरसाइज करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो। अपने आप आपका फैटी लिवर अगर किसी भी ग्रेड पे है, वो नीचे की तरफ रिग्रेस करना शुरू कर देगा। यही था आज की वीडियो। आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, और मेरी रिपोर्ट से आप लोगों को थोड़ा एश्योरेंस मिली हो कि प्रोटीन्स, वे प्रोटीन्स वगैरह से कोई किडनी डैमेज या लिवर डैमेज नहीं होता, अगर आप उसको सही अमाउंट में और सही सोर्स से लो। तो बस यही था।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो और बताओ आगे कि आप और किस तरह की कंटेंट देखना चाहते हो। मैं तो अपनी ये सीरीज़ जो है इसको धीरे धीरे डॉक्यूमेंट करता रहूँगा और आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो बस यही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।